हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है स्पिनच मालाबार और ये देखिए कितने छोटे से डब्बे में लगा हुआ और कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इसके बारे में मैं बताऊँ तो मैंने इस पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, ना इसके बीज मैं ख़रीदी हूँ और ना ही इसमें कोई खाद वगैरह डाला है। और इस बोतल में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और अभी मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए 2 बाल्टियों में भी मैंने लगाया है और इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और बहुत हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। और मैं बताऊँ तो इस पे भी मैंने कोई खाद नहीं डाला और देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा मैंने इसे कैसे लगाया था। और देखिए पीछे एक बोतल है, तो उस बोतल पे भी मैं लगाई हुई हूँ और काफ़ी हेल्दी इसमें भी निकले हुए हैं। और देखिए इसमें भी पत्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो चलिए मैं वीडियो की शुरू करती हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने बीज कहाँ से लिया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक गमला तो नहीं है, बैठने का एक पीढ़ा होता है कि क्या होता है, तो उसी में मैं ये पौधे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीज के लिए इसे रख दिया था। तो ये पिछले साल का हमारा पौधा है, तो उसे मैं सोची कि इसमें बीज हो जाएगा, तो मैंने इसे बीज के लिए रखा था। तो देखिए जैसा कि मैं सोची थी कि इसके बीज के लिए रखूँगी, तो इसमें सिर्फ बीज ही बने हैं सभी और पत्ते तो एक भी नहीं है। और देखिए मैंने बीन से हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो पहले मैं देखिए इस पौधे को निकाल दूँगी और इस पौधे को निकाल कर मैं इसे थोड़ा सा सुखा लूँगी। तो इस तरह सुखाने से क्या होगा कि हमारे बीज थोड़े से सूख जाएंगे और उसके बाद हम इसे लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और तो इसी तरह मैं सारे पौधों को निकाल लूँगी। और देखिए इसमें छोटे छोटे पौधे भी निकले हुए हैं। तो देखिए मैंने सारे पौधे इस तरह से निकाल लिया है और इसी को मैं इस तरह से छोड़ दूँगी। और देखिए इसके छोटे छोटे बीज इस तरह से होते हैं। और देखिए इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और मुझे एक बचपन की बात भी याद आ गई, हमारे घर में भी ये लगा होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि इससे अपने हाथ पैर को कलर कर लेते थे। तो बाद में हमें हमारी मम्मी डांटती भी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम लोग इससे बहुत खेलते थे। तो मुझे थोड़ा सा बचपन की बात याद आ गई, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए बोतलों में भी मैंने लगाया था और इसमें भी मतलब मेरा सोच जैसा था कि बीज के लिए रख रही हूँ, तो इसमें सिर्फ बीज ही बने हैं, पत्ते बिल्कुल भी नहीं बने हैं। तो इस तरह से मैंने सबको सुखा लिया और इस तरह मैंने 20-25 दिन उसे सुखा लिया था। उसके बाद देखिए इसे मैंने लगाया है 28 मार्च को। तो 28 मार्च को मैं ये गमले बनाए हुए, और मैं गमले कैसे बनाए हुए ये दिखा दूँ। और मैं इसमें ये बता दूँ कि मैंने इस पर कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई फंगीसाइड डाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे छेद था, उस पर कपड़े रखा, फिर मिट्टी रखी और उसके ऊपर किचन वेस्ट। और ये मेरे सूखे हुए किचन वेस्ट है। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, सुखा कर किचन वेस्ट रख लेती हूँ। तो जब मन किया तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि सुखा कर रख लें और जब भी आपको पौधे लगाना हो तो इस तरह से आप डाल देंगे, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी बैड स्मेल नहीं आता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और देखिए लेयर बाय लेयर इस तरह से बैठा देना। पहले एक बार मिट्टी दिया, फिर सूखे हुए किचन वेस्ट डाले और फिर मिट्टी दिया, और उसके बाद जो बची हुई मिट्टी थी सारी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने डाला और इस पर कोई भी फंगीसाइड भी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस ये मिट्टी और किचन वेस्ट है। और देखिए यहाँ से मैंने सारे बीज निकाल लिए और देखिए इसे मैंने 20-25 दिन इस तरह रख दिया था। उसके बाद भी ये बीज नहीं सूखे, क्योंकि मैंने बीज को निकाल कर नहीं सुखाया था, मैंने पौधे पर ही रहने दिया था। लेकिन फिर भी मैं इसे ही लगा दे रही हूँ। और देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बीज लगा रही हूँ, क्योंकि सारे बीज निकलते भी नहीं हैं और मैं इसी गमले से दूसरे गमले में भी शिफ्ट कर दूँगी अगर ज़्यादा निकल गया, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बीज डाल दे रही हूँ। तो इसी तरह से डाल देना है, जितने भी बीज चाहते हैं आप डाल दीजिए। ऐसे तो एक गमले में 2 ही पौधा लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। और वैसे भी पत्ते वाले सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए किचन वेस्ट में अच्छे से ग्रो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सब्जियां लगा रहे हैं, जैसे फलों वाली सब्जियां या कुछ भी, जैसे बीन हुआ, तोरई हुआ वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा खाद ऐड करना होगा, क्योंकि फल बिना खाद वगैरह के नहीं आते हैं। पत्ते तो बड़े हो जाते हैं, आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं तो हो जाएंगे। लेकिन अगर फलों वाले कोई सब्ज़ी लगा रहे हो उसमें थोड़ा सा खाद ऐड करना ही पड़ता है। तो इस तरह से देखिए लगा लिया। और इसका टाइम मार्च से लेकर आप अप्रैल मई जून जुलाई तक भी आप लगा सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा
कि इसमें बीज आने लग जाते हैं। तो अच्छा हुआ कि आप मार्च और अप्रैल के बीच में इस पौधे को लगाएं, तो आपके गार्डन में ज़्यादा दिन तक ये पत्ते और सब्जियां देते रहेंगे। तो देखिए इस तरह से लगा लिया, और इसके ऊपर मैं ढक दे रही हूँ। ढकती इसलिए कि हमारे यहाँ चूहा और क्या पक्षी वगैरह आते हैं तो बीज वगैरह निकाल के ले जाएंगे। तो इस तरह मैं सिर्फ 3 दिन तक ढका हुआ रहने दूँगी। और अब देखिए हमारा करीब 1.5 महीना मतलब 50 दिन हो चुका हमारे पौधे का। और मैं बीज का वीडियो आपको नहीं दिखा पाई जब निकला था, क्योंकि वो मेरा क्लिप इधर उधर हो गया वीडियो का, तो इसलिए वो बीज का वीडियो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन अगर मेरा ओवरव्यू देखेंगे तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पौधे हमारे थे। तो ये देखिए ये 17 जून को हमारा इस तरह से पौधा हो चुका है, और अब बिल्कुल हमारे पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि हार्वेस्ट तो हम लोग बहुत पहले भी कर सकते थे, जैसे ही पत्ते आने लगे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि वीडियो वगैरह भी बनाना पड़ता है, और दूसरा है कि कभी कभी होता है कि आज हार्वेस्ट कर लेंगे, कल हार्वेस्ट कर लेंगे, इस चक्कर में हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा है कि जैसे 2-4 पत्तियाँ भी हो तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये पूरे तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो अब मैं आगे इसे हार्वेस्ट करके भी आप लोग को दिखाती हूँ। और इसे 2 तरह से हार्वेस्ट करना है, एक तो इसके पत्ते निकालना है, और नहीं तो इसे डाली से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले पत्ते निकाल कर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो भी पत्ते हैं वो निकाल लीजिए, और इसके स्वाद भी बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आप किचन वेस्ट में नहीं लगा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा खाद डालना पड़ेगा। जैसे हर 15 दिन में थोड़े थोड़े वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और मैं ठोस खाद नहीं डालूँ, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं डालूँ, लेकिन लिक्विड मैं बाद में डालती रही हूँ। जब भी मैं सारे पौधे में डालती थी तो इसमें भी डाल देती थी। तो इस तरह से हमारे पौधे हेल्दी भी हो गए, और फ्री में हमें सब्जियां भी मिल गई, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इसके 2 तरह से, एक तो साग भी बना सकते हैं, और दूसरा है बचकी वगैरह भी बना ले, या पकौड़े वगैरह तल रहे तो उसमें भी 2-4 पत्ते मिला लिया। मैं तो वैसे भी करती हूँ, कभी कभी पकौड़े बनाई तो उस पर भी इसके पत्ते डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं। देखिए इतना पत्ते हमने निकाल लिए हैं। और देखिए घर की सब्जियाँ कितने फ्रेश होती हैं। और इसके बारे में बताऊँ तो ये पूरे साल आपके गार्डन में रह सकता है, लेकिन एक वक्त के बाद क्या होता है कि इसमें बीज आने लगते हैं। और पिछले साल तो मेरा इस वक्त तक बीज आ रहा था, क्योंकि मैंने पिछले साल इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाला था इसलिए। लेकिन अभी क्या है कि मैं वर्मी कंपोस्ट इस पर नहीं डाल रही हूँ, तो इसीलिए इसमें बीज नहीं बन रहे। लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के बाद बनेंगे। और कब बनते हैं, क्योंकि हर समय अलग अलग टाइम होता है इसका, कभी बीज जल्दी आने लग जाएंगे, कभी लेट से भी आते हैं। और देखिए हमने इतना हार्वेस्ट किया है, और अभी इसको देखिए यहाँ डाल से भी हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे इस तरह से यहाँ पर से काट देंगे, अभी दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से डाल भी काट देंगे, और डाल काटने से क्या होगा कि नए नए फिर से वहाँ पर से डालियाँ निकलेंगे, तो फिर से बहुत पौधा घना हो जाएगा। और अगर ये 1 बाल्टी में भी आप लगा लेते हैं तो आपको हर 10 दिन में इससे साग निकल ही जाएंगे, ये तुरंत ही बड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं इससे भी देखिए ये इस तरह से लंबा सा हो रहा है, तब मैं इसे भी कट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसे भी मैं कट कर दी हूँ। तो इस तरह से आप जितना काटते रहेंगे ये उतना घना बढ़ते रहेगा। और जब भी काटें अगर आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे पौधा और भी हेल्दी होगा। तो जब भी आप इसमें से हार्वेस्ट करें थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट का खाद या लिक्विड डाल रहे हैं तो लिक्विड डाल दें। तो इस तरह से आपके पौधे बड़े होते रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना हार्वेस्ट किया है, और अभी भी बाकी ही है। अभी मैं फिर से इसमें से सोच रही हूँ कि काट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाली डाली को भी मैं काट ही दे रही हूँ। और इसके डालियों को भी लगा सकते हैं, अभी तो मैं लगा के नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको बीज नहीं मिले तो कहीं से भी अगर इसके डाली मिल जाए, या बाज़ार में सब्जियां वगैरह मिलती है तो आप इसके डाल से भी उगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से इसके डाल भी लग जाते हैं, और अभी तो बारिश का टाइम है, बहुत जल्दी लग भी जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पूरा ही काट दिया है।
और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद फिर दिखाऊंगी। तो ये 17 जून को मैंने हार्वेस्ट किया था और ये आज का वीडियो है। आज मतलब 8 जुलाई को देखिए ये पौधा फिर से इस तरह से बड़ा हो गया और देखिए भर भर के इसमें पत्तियां पीछे तक हमारे दीवार के पीछे भी जा रही है। और ये 8 जुलाई है, मतलब आज की रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए फिर से इस तरह से घना हो गया है। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरे पौधे हमें सब्जियां देते रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में